हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे परमुटेशंस कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड आल्सो द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर n. We start with the basics. I give you a particular example. We are to find the number of divisors of 48. अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके 48 के वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो। कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे? दैट इज 1, 2, देन इट इज 3, 4, 6, 8, 12, 16 and 24, and the last number to divide 48 will be 48 itself. So if we are interested in having the number of divisors, so number of divisors कितने हुए? We can just count. The number of divisors turns out to be 10 in number. Now here the number given to us is 48 और 48 काफी छोटा नंबर है जिसमें हमने number of divisors directly count कर लिए। Now we just see another approach to the same problem. देखिए 48 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए किसी भी नंबर के डिवाइजर्स अगर हमें चेक करने हैं तो डिवाइजर्स आते कहाँ से हैं? अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लूँ, आई कैन से इट इज 2 इंटू 24, दैट इज 2 इंटू 12, 12 को लिख दिया 2 इंटू 6, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 की पावर है 4 और 3 की पावर है 1। सो एनी डिवाइजर ऑफ 48, उसका मतलब क्या है कि जो इस नंबर को डिवाइड करेगा 48, दैट इज 16 इंटू 3। सो कोई भी नंबर जो इसको डिवाइड करता है दैट मीन्स उसका इस प्राइम फैक्टराइजेशन में होना जरूरी है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख ली, 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 1। इफ आई जस्ट आस्क दैट वेदर 2 रेज टू द पावर 2 is a divisor of this number 48, my answer would be yes, as ये जो नंबर है 2 रेज टू द पावर 2 ये ऑलरेडी इस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेदर 2 क्यूब इज अ डिवाइजर, अगर हम 2 क्यूब की बात करते हैं 2 क्यूब इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, सो ये भी इसको डिवाइड करेगा। अगर मैं कहता हूँ 2 रेज टू द पावर 5, क्या इसको डिवाइड करेगा? माई आंसर वुड बी नो, as this 2 raised to the power 5 is not present in the prime factorization. 2 की जो हाईएस्ट पावर इस नंबर को डिवाइड कर सकती है वो कौन सी रह सकती है? इट इज मैक्सिमम पावर कैन बी 4, so 2 raised to the power 5 is not the divisor as it is not present in the prime factorization. If I talk about 3 is a divisor of this number. 3 की सबसे बड़ी पावर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकती है इट्स जस्ट 3 रेज टू द पावर 1। नाउ ये जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमने फाइंड आउट किए, वी आर जस्ट सीइंग एन ऑल्टरनेटिव हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगेन। आई से दैट एनी डिवाइजर ऑफ 48 will be having either 2 raised to the power 0 as the divisor और 2 raised to the power 1 will be the divisor। 2 raised to the power 2 की बात करें वो भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। 2 cube will divide this number, 2 raised to the power 4 will divide this number। so 2 की वेरियस पावर्स जो इस नंबर को डिवाइड करेंगी
these are written over here. And if we talk about 3 की कौन कौन सी पावर इसको डिवाइड कर सकती है, 3 raised to the power 0, that will be the divisor of this number 48, that is 1. 3 raised to the power 1 will also divide the same number. 3 square, 3 cube, ये सारी powers इसको divide नहीं करेंगी. So here we observe that 2 raised to the power 2 की पावर्स में कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, 5 पॉसिबिलिटीज. सो आई से दैट 2 की पावर्स से डील करने के लिए कितनी ऑप्शंस आर अवेलेबल. द पावर ऑफ 2 कैन बी आइदर 0 और 1 और 2 और 3 और 4. तो वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज. 3 की पावर से डील करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर 3 रेज टू द पावर 0 होगा या 3 रेज टू द पावर 1 होगा. तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. नाउ इन ऑल, अगर हम किसी भी डिवाइजर की बात कर रहे हैं तो डिवाइजर जो है वो इन्हीं में से ही आएगा. नाउ इज 2 स्क्वायर इंटू 3 आर डिवाइजर? यस, 2 स्क्वायर इंटू 3 इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 स्क्वायर यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है. इफ आई से 2 क्यूब इंटू 3 इज अ डिवाइजर, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 क्यूब इंटू 3 ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पड़ा हुआ है, तो ये भी एक डिवाइजर होगा. सो बेसिकली 2 की पावर्स से डील करने के लिए हमारे पास 5 वेज हैं. 3 की पावर से डील करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं. सो इन ऑल मुझे चाहिए कि 2 की पावर्स और 3 की पावर्स से जितने वेज से मैं डील कर पाऊंगा उतने मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स. सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हैं दैट टर्न्स आउट टू बी, 2 की पावर से डील करने के 5 वेज हैं, 3 की पावर से डील करने के 2 वेज हैं. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स टर्न्स आउट टू बी 5 इंटू 2, दैट इज 10. और यही नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमने डायरेक्टली काउंट किए थे. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज, भाई सम मस्ट बी थिंकिंग कि अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरीके से, सो व्हाई शुड आई अडॉप्ट दिस प्रोसेस. देखिए नंबर यहाँ पर काफी छोटा था. इट्स पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द डिवाइजर्स. अगर मैं आपको नंबर दे दूं, सपोज 48626214, and I say find the number of divisors of this number. So this method 1, इससे डील करना कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना, ये इस केस में पॉसिबल नहीं रहेगा. इट बिकम्स अ लेंथियर प्रोसेस, complicated process. So method number 2 will be preferable to find the number of divisors. चलिए एक और नंबर हम कंसिडर करते हैं. सपोज द नंबर गिवन इज 129600 और मुझे इस नंबर के डिवाइजर्स काउंट करने हैं. तो डिवाइजर्स काउंट करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी राइटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन टर्न्स आउट टू बी इट इज 2 रेज टू द पावर 6 into 5 square into 3 raised to the power 4. So जो भी डिवाइजर होगा इस नंबर का वो एक्चुअल में इस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. So to deal with the powers of 2, I have the options as 2 raised to the power 0 will be the divisor of this number. 2 raised to the power 1 will also divide this complete number. 2 square will divide the number. 2 cube, 2 4, 2 5, 2 6. The highest power of 2 dividing this number will be 2 raised to the power 6. 5 की पावर से डील करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, आइदर 5 raised to the power 0 और 5 raised to the power 1 और 5 raised to the power 2. 3 की पावर से डील करने के वेज 3 raised to the power 0, 3 raised to the power 1, 3 square, 3 cube, 3 raised to the power 4.
मैक्सिमम पावर 3 raised to the power 4 होगी जो इसको डिवाइड करेगी नंबर को. So to deal with the powers of 2, how many options are there? There are 7 ways to deal with the power of 2. To deal with the powers of 5, कितनी ऑप्शन है? 3 ऑप्शंस हैं या 3 ways. To deal with the power of 3, we have 5 options, 5 ways. So in all, अगर हम किसी भी डिवाइजर की बात कर रहे हैं तो डिवाइजर हो सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की बात हो सकता है 2 क्यूब इंटू 5 की बात हो. तो एक डिवाइजर यहाँ से आ सकता है, एक डिवाइजर यहाँ से आ सकता है. साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं. एक डिवाइजर यहाँ से आ सकता है, एक डिवाइजर इधर से पिक किया जा सकता है, एक डिवाइजर इधर से पिक किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई से 2 4 इंटू 5 स्क्र इंटू 3 4. क्या ये डिवाइजर है इस नंबर का? बिल्कुल ये इस नंबर को डिवाइड करेगा. देखिए 2 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 स्क्र इधर प्रेजेंट है, 3 raised to the power 4 इधर प्रेजेंट है. So this is the divisor. So in all, the divisors can be taken simultaneously from these options. So the total number of ways की अगर हम बात करें तो total number of ways to deal with them will give us the total number of divisors. So total number of divisors in this case turns out to be 7 into 3 into 5. That is 105 divisors will be there. When we talk about the number of divisors, ये जो number of divisors हैं total 105, इसमें एक divisor तो होगा 1, as 1 divides this number, और एक ये number होगा खुद, that is 129600. Number 1 divides this, and the number, same number divides the given number. Now in दोनों को we say that these are the improper divisors of the number. So if we are interested in finding the proper divisors, so proper divisors के लिए we will be having total number of divisors कितने थे? That is 105. Number of improper divisors कितने हैं? That is 1 and the number itself. So ये दो numbers को exclude कर दें तो हमारे पास total number of proper divisors will turn out to be 103. So अब यहाँ पर number जितना मर्जी बड़ा हो, उस number की अगर आप prime factorization लिख देते हो, it becomes a easier job to find the number of divisors. Now इसी सिचुएशन में हम और चीज़ें एनालाइज करते हैं. हमारे पास देखिए नंबर है 129600. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन that was 2 raised to the power 6 5 square into 3 raised to the power 4. Suppose we are interested in having the number of even divisors. And secondly, we are interested in having the number of odd divisors. How to find the number of even divisors of this number? जो number of even divisors हैं, that must be containing at least one factor of 2. So I should say that 2 की पावर से डील करने के किसी भी फैक्टर में अगर वो उसका डिवाइजर है और वो इवन डिवाइजर है तो 2 की एटलीस्ट एक पावर होनी चाहिए. सो 2 की पावर्स को डील करने के कितने वेज बचेंगे? 2 raised to the power 1 कैन बी देयर, 2 स्क्वायर भी हो सकता है, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 6 मैक्सिमम पावर. सो 2 की पावर्स से डील करने के कितने वेज? वी हैव
6 ways. 5 की पावर से डील करने के, we say 5 raised to the power 0 can be there, 5 raised to the power 1 can be there. किसी भी डिवाइजर में 5 की पावर मैक्सिमम क्या हो सकती थी, 2. तो 5 की पावर से डील करने के कितने वेज हैं, जस्ट 3 वेज. एंड टू डील विद द पावर ऑफ 3 we have the ways as 3 की पावर 0 हो सकता है, 3 1, 3 square, 3 cube, 3 4. To deal with the powers of 3 we have 5 ways. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 की मिनिमम पावर 1 होगी, तो कंफर्मेशन हो गई कि किसी भी फैक्टर में अगर 2 की मिनिमम एक पावर है ही है तो वो नंबर इवन ही होगा. सो वी से मिनिमम 1 पावर इज देयर. सो 2 की पावर से डील करने के 6 वेज, 3 के लिए 3 वेज, 5 के लिए 3 वेज एंड 3 की पावर के लिए 5 वेज. सो इन ऑल द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स will be 6 into 3 into 5. इनके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई किया, that gives us the number of even divisors. These are 90. Now we are interested in finding the number of odd divisors. देखिए odd divisors अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो किसी भी odd divisor में 2 का फैक्टर प्रेजेंट नहीं हो सकता. सो इनफैक्ट 2 की पावर से डील करने के कितने वेज हैं, आई मस्ट से 2 की पावर 0, मैक्सिमम पावर 6 तक हो सकती थी, लेकिन 2 1 2 2 2 स्क्वायर ये सारे इवन है, तो इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा. टू डील विद द पावर ऑफ 2 वी जस्ट हैव one way. To deal with the power of 5, either 5 0 will be present or 5 raised to the power 1 will be present or 5 square will be present. कितने ways, that is 3 ways. To deal with the powers of 3 we again have these all possibilities. तो इसके लिए हमारे पास 5 ways हैं. तो अगर मैं इनकी नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करूं, 1 वे, 3 वे, 5 वेज, so 1 into 3 into 5, that gives me the number of odd divisors. Now the total number of divisors हम पहले इवेल्युएट कर ही चुके हैं. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स वर 105. आप देख सकते हो कि इवन डिवाइजर्स कितने हैं, 90. ऑड डिवाइजर्स कितने हैं, 15. इवन और ऑड डिवाइजर्स सारे अगर हम इंक्लूड कर लें तो दैट गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. सपोज हमें चाहिए होते नंबर ऑफ डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 15. We are interested in finding the number of divisors of this number which are multiple of 15. देखिए 15 का मल्टीपल तभी होगा जब उसमें मिनिमम 1 3 का फैक्टर होगा और एक 5 का फैक्टर शुड बी प्रेजेंट. सो आई शुड से कि 3 के पावर्स को डील करने के हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज थी, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4. लेकिन अगर 3 रेस टू द पावर 0 होगा तो वो 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा. जो मल्टीपल ऑफ 15 है दैट मीन्स एटलीस्ट 1 3 मस्ट बी प्रेजेंट. तो 3 की पावर्स को डील करने के कितने तरीके बचे, 4 वेज. एटलीस्ट 1 5 की प्रेजेंस भी होनी जरूरी है, तो 5 की पावर्स को डील करने के कितने तरीके थे, ये 3 तरीके थे, 5 0, 5 1, 5 स्क्वायर. लेकिन एटलीस्ट 1 फैक्टर होना चाहिए 5 का, तो 5 की पावर्स को डील करने के कितने वेज बचे, 2. 2 की पावर्स के ऊपर नो कंडीशन इज देयर, नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 15. सो 2 0, 2 1, 2 square, 2 cube, 2 4, 2 5, 2 6.
सो 2 की पावर्स को डील करने के कितने वेज हुए? देयर आर 7 वेज। सो जितने वेज में हम इनसे डील कर पाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू डील विद दीज नंबर्स साइमल्टेनियसली, एक फैक्टर यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ गया। सो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की बात करें, दैट फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ 15। सो इन ऑल अगर हम इनके वेज को मल्टीप्लाई करें, we get 4 into 2 into 7, that is 56 number of divisors will be there. So अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी है साथ में कि ऐसे मल्टीपल्स हम निकालें, जो ऐसे डिवाइजर्स हम निकालें जो मल्टीपल ऑफ 15 है या मल्टीपल ऑफ 30 है, तो मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड यू find the number of divisors in that case. So in terms of अगर हम बात करें फॉर्म की, या एक फॉर्म जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के यूज में हम लेकर आते हैं, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर की ये पड़ी है। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे? वी हैव फाउंड कि 2 की पावर्स को डील करने के 7 ऑप्शंस वर देयर, 5 की पावर को डील करने के 3 ऑप्शंस वर देयर, 3 की पावर को डील करने के 5 ऑप्शंस थे, 30 से 34। तो टोटल 105 डिवाइजर्स आए थे हमारे पास। और ये जो 105 डिवाइजर्स हैं, ये सारे के सारे डिवाइजर्स कैसे हम चेक कर सकते हैं? वी कैन से if there is a number say n whose prime factorization is 2 raised to the power a, 5 raised to the power b, 3 raised to the power c, so the number of divisors will be given by a plus 1 power, that is 6 plus 1, here it is 7, 2 plus 1, here it is 3, 4 plus 1, here it is 5. So number of divisors are written as a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. So इस तरीके से number of divisors हम लिख सकते हैं। और अगर हम number of proper divisors की बात करें, तो number of proper divisors will be, इसी पूरे में से आप 2 को subtract कर दो, that is the number itself, and 1, तो आपको नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स यहां पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे फाइंड आउट किए जाए। देखिए इसी नंबर की बात करते हैं, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखी। अब अगर हम इसके डिवाइजर्स का सम चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे पास थे 105, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स एज वेल एज ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जो डिवाइजर्स थे 2 की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास थी। 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1 विल डिवाइड दिस नंबर, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 6। 3 की पावर्स जो इसको डिवाइड करेंगी, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 रेज टू द पावर 4। 5 की पावर्स 5 0, 5 1, 5 2। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ डिवाइजर्स, देखिए 15 इसका डिवाइजर है, एज इट इज प्रेजेंट। एक 3 का फैक्टर यहाँ पर है, एक 5 का फैक्टर। जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 जनरेट होगा, इट इज अ डिवाइजर। अगर मैं बात करूं 30 इसका डिवाइजर है, 30 कहाँ से जनरेट होगा? यहाँ से एक 5 का फैक्टर, एक 3 का फैक्टर, एक 2 का फैक्टर, 30 इज अ डिवाइजर।
फिर अगर हम बात करें क्या 45 इसका डिवाइजर है, क्या 45 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पड़ा हुआ है, दैट इज 9 इंटू 5। तो 9 देखिए 3 स्क्वायर इंटू 5 का फैक्टर ये पड़ा, तो 45 भी इसका डिवाइजर है। अगर हम बात करें 32 इज अ डिवाइजर, अगेन यस 32 इज प्रेजेंट, 2 रेज टू द पावर 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पड़ा हुआ है, तो 32 इज अ डिवाइजर। तो ये जो सारे डिवाइजर्स हैं, इन सारे डिवाइजर्स का हमें क्या चाहिए, सम। और उनकी टोटल गिनती कितनी है, ये 105 डिवाइजर्स हैं। इन सभी का सम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो सारे के सारे डिवाइजर्स हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, इनमें से 3 की पावर्स इनमें से हो सकती हैं या यहाँ से आ सकती हैं। अब सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, दैट इज 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 1। मैं इन सभी डिवाइजर्स को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख देता हूँ। आई से कंसिडर दिस सम, इनको ऑब्जर्व करते हुए आई से कंसिडर द सम 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 4। और इनको ऑब्जर्व करते हुए आई से कंसिडर दिस थर्ड ब्रैकेट, इन फैक्टर्स का सम। यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं 15, क्या इन सभी की मल्टीप्लिकेशन में 15 जनरेट होगा। व्हेन दिस 3 रेज टू द पावर 1, जब ब्रैकेट्स खुलेंगी 3 रेज टू द पावर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 जनरेट होगा, और वो फर्दर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होकर 15 देगा। तो ये डिवाइजर मिल जाएगा। चेक करते हैं 30 पर चलते हैं, तो 30 कहाँ से जनरेट होगा, इट इज एक 3 का फैक्टर चाहिए, एक 2 का फैक्टर चाहिए, एक 5 का। एक 3 का फैक्टर पिक कर लिया, एक 5 का फैक्टर पिक कर लिया, जब ब्रैकेट खुलेगी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और एक फर्दर इस 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 30 जनरेट होगा। यहाँ पर 45 कैसे जनरेट हो रहा है, 3 स्क्वायर यहाँ से, ये ब्रैकेट का नंबर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 45 हो गया, और फर्दर वो इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 45 ही रहा। तो ये थर्ड फैक्टर भी आ गया। 32 इट इज 2 रेज टू द पावर 5, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 रेज टू द पावर 0, और वो फर्दर ब्रैकेट में इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 32 विल बी जनरेटेड। सो इन फैक्ट ये जो सारे का सारा प्रोडक्ट है, अगर हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन अप करके लिख दें, तो जो राइट हैंड साइड पर नंबर्स होंगे, दीज आर दी नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सारे के सारे डिवाइजर्स आ चुके होंगे, और बीच में एडिशन का सिंबल होगा। तो इट इज द सम ऑफ, आई शुड से सम ऑफ all the divisors. So the sum of all the divisors is same as, हम यहां से इसको डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, दिस इज अ जेपी, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशो 2। सो सम का फॉर्म अगर हम लगाएं, a r रेज टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज 1। इस ब्रैकेट का सम a फर्स्ट टर्म, r common ratio that is 3 raised to the power number of terms 5 minus 1 upon r minus 1, और यहाँ पर जो सम है डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 25 plus 5 plus 1 that is 31. So sum of divisors is equal to this left hand side,
और ये सम हम लिख सकते हैं, सम आ चुका है 2 raised to the power 7 - 1, दैट इज 127। यहाँ पर है 3 raised to the power 5 - 1 अपॉन 2, और यहाँ पर चल रहा है 31 का फैक्टर। सो यू जस्ट फाइंड आउट दिस नंबर, ये जो भी नंबर होगा वो हमारा सम ऑफ डिवाइजर्स होगा। सो वी कैन से दैट अगर हमारे पास कोई नंबर प्रेजेंट है से n, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to the power a into 3 raised to the power b into 5 raised to the power c into 7 raised to the power d, where a lies between say 0 to 6, b की पॉसिबिलिटीज, b जो है हमारे पास है 7 और c हमारे पास है से 5 एंड d की वैल्यू है सपोज 4। यहाँ पर हम इसको फिक्स कर रहे हैं, a की वैल्यू सपोज हमारे पास है 6। सो अगर कोई नंबर है नेचुरल नंबर जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, where a is 6, b is 7, c is 5, d is 4. So if we are to find the sum of divisors, so I must be writing इस power 6 को देखते हुए we will be saying write the expression 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 1 plus 2 square plus 2 cube plus 2 4 plus 2 5 plus 2 6। just observing 3 raised to the power b, maximum क्या है 7। so यहाँ पर होगा 3 raised to the power 0, 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 7। over here 5 raised to the power c, c is 5, so 5 raised to the power 0 से 5 raised to the power 5 और 7 raised to the power 0, 7 1 till 7 raised to the power 4। so अगर हम इसको ऐड कर लें, ये ऐड कर लें जो कि जीपी से इजीली ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर लें, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये टोटल वैल्यू विल बी द सम ऑफ डिवाइजर्स। नाउ इन चीज़ों का हम यूज़ देखते हैं एक प्रॉब्लम में जिसमें हमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ डिवाइजर चाहिए। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर, लेकिन वो 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप का ही होना चाहिए जहां लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर शुड बी ऑफ द टाइप 4 लैम्डा प्लस 2, दैट इज 2 कॉमन 2 लैम्डा प्लस 1। वी ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 लैम्डा प्लस 1 जो है दिस इज अ ऑड नंबर, तो जिस डिवाइजर की बात हो रही है वो डिवाइजर कैसा है, दैट इज 2 into an odd number. So this must be of the type 2 into odd number, and that must include the number 2. I must say that it must include only one power of 2, as this is 2 into odd number, इस नंबर में से कोई भी 2 की पावर नहीं आएगी। So I am interested in having the factor, the divisor of the form 2 raised to the power 1 into odd number. So therefore we are to select only 1 2 out of all, and we can take all the possibilities of powers of 3 5 and 7.
नाउ 1 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 2 रेस टू द पावर 1 का फैक्टर चाहिए यहाँ पर। सो इसको डील करने के लिए हमारे पास एक ही वे है, और 3 की पावर्स को डील करने के लिए हमारे पास कितनी वेज हैं? पावर वाज 5, सो पावर वाज 4, सो इसको डील करने के 5 वेज आर देयर। 5 की पावर्स को डील करने के 5 रेस टू द पावर 10 था, तो नंबर ऑफ वेज टू डील देम विल बी 11। 5 की कोई भी पावर आए, 3 की कोई भी पावर आए, 7 की कोई भी पावर आए, दिस विल बी ऑड। 7 की पावर से डील करने के कितने वेज हुए? 6 was the power, तो इसके लिए 7 ways are there. So number of the format 2 into 2 lambda plus 1, इसकी total number of possibilities these turns out to be, इनको अगर हम multiply करते हैं, these turns out to be 385. But is this our requirement? ये जो divisor of 2 है, जब हमने कहा कि 2 रेस टू द पावर 1 इज सेलेक्टेड, ये कंफर्म सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 वेज, 11 वेज, 7 वेज, तो ये 5 वेज में 3 रेस टू द पावर 0 भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या थी? 30, 31, 32, 33 और 34। तो 3 रेस टू द पावर 0 अगर यहाँ पर इंक्लूड होता, 11 जो पॉसिबिलिटीज हमने लिखी 11 वेज, उसमें क्या क्या आ गया? 5 की पावर्स को डील करने की वेज, 5 रेस टू द पावर 0, 5 1 टिल 5 10, और ये जो 7 लिखा है, इट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू 7 की पावर्स को डील करने के वेज, 7 0, 7 1, 7 2 टिल 7 6। अगर इस 2 रेस टू द पावर 1 के साथ ये नंबर रहता, और साथ में 5 रेस टू द पावर 0 रहता, और 7 रेस टू द पावर 0 रहता, अगर ये चार नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते, तो दैट विल बी गिविंग अस 2, एंड 2 इज द नंबर which is not required over here. We are interested in having the number of the type 4 lambda plus 2, that is 2 into 2 lambda plus 1, where it's given lambda is greater than equal to 1, और अगर lambda 1 और 1 से बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 6। तो ये जो नंबर 2 है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इस केस में कितने बन जाते हैं? आई शुड से नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस टाइप टोटल थे इस टाइप के 385, जिसमें से मुझे ये एक जो डिवाइजर है 2 इज अ डिवाइजर, वो मुझे नहीं चाहिए, तो इस एक डिवाइजर को कम कर दो। वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ डिवाइजर्स टू बी 384। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाते हैं। तो पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरीके का डिवाइजर चाहिए, उसको फिक्स रखते हुए, जिस फॉर्मेट का डिवाइजर चाहिए उसको फिक्स रखते हुए, वी आर ऑब्जर्विंग द मल्टीपल ऑप्शंस फॉर रेस्ट ऑफ देम।